हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है इस टाइम आपके पास सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी क्या है बिहार के अंदर काम करने के लिए। तो दोस्तों देखो, आप अपने सिटी या आप अपने क्षेत्र में रह करके आप अपने क्षेत्र में रह के काम कर सकते हो एज अ टैक्सी ड्राइवर। अगर आप टैक्सी ड्राइवर आप बन के काम करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी इस टाइम ये है कि अभी मार्केट के अंदर बहुत कम मार्केट में प्लेयर है और आप अपना बिजनेस खुद का खड़ा कर सकते हो बिहार के अंदर। चाहे पटना हो, सिवान हो, मधेपुरा हो या फिर दरभंगा हो, सीतामढ़ी हो, कहीं भी अगर आप खुद की टैक्सी सर्विस स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है बहुत सारे पॉइंट। देखो जैसे कि अभी देखो बहुत भाई, अभी छठ पूजा में सभी लोग घर गए थे। छठ पूजा में घर गए तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई अब इलेक्शन भी चल रहा है। यहाँ पे बड़े बड़े सरकारों ने दावा ठोका है कि हम रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे। आपको रोजगार खुद क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप के अंदर सक्षम है, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं खुद से इंडिपेंडेंट बनना है, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं बनना है, तो आपको मैं लिख के देता हूँ कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ। देखो तरक्की जब आदमी करने जाता है ना या कुछ स्टेप ले उठाता है तो थोड़ी सी दिक्कतें परेशानी होती है, समझ लो। तो इस परेशानी में आपको बढ़ना पड़ेगा। तो जब आप खुद से करते हो ना तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ना चला जाता है। मतलब आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं हो इस लाइन, किसी भी लाइन में। जिंदगी में हम नौकरी करेंगे, दूसरे के नीचे काम करेंगे। आप खुद से इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनना की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो बंदा डिग्री पाके ही नौकरी, सरकारी नौकरी पे ही निर्भर। आज बिहार क्यों पीछे गया, सबसे बड़ा रीजन यही है। कुछ तो नेता की प्रॉब्लम, जो नेता जानबूझ के बिहार को पिछड़ा राज्यों की तरह धकेलता गया, वहाँ पे मजदूरों की फैक्ट्री बना दी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस काम में, चाहे किसी भी काम में, मैं कहता हूँ इस टैक्सी लाइन को छोड़ दो, आप किसी भी आप स्टार्ट करते हो ना, छोटा मोटा दुकान से भी स्टार्ट करते हो, कहीं भी, तो आपका ग्रोथ होना तय है। क्योंकि हर चीज़ ज़रूरत है बिहार के अंदर भी। और मैंने कहीं देखा है, कई बार देखा है सर, जैसे मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ तो मैं खुद जब जाता हूँ बिहार तो मुझे सर्विस की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सपोज करो पटना से मुजफ्फरपुर जाना पड़ गया या मुजफ्फरपुर, तो मेरी खुद की आप देख रहे हो ना कंपनी, मेरा कंपनी दिल्ली में स्थित है, रजिस्टर्ड है। क्योंकि मैंने इसको काफ़ी साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, 20 साल से लगभग दिल्ली में रह रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब व्यवस्था नहीं थी बिहार के अंदर तो हम लोगों ने यहाँ आकर के ये चीज़ें किया। लेकिन अब व्यवस्था धीरे धीरे होती जा रही है, सरकार भी थोड़ी बहुत सपोर्ट कर रहा है लोगों को। तो अब देखा होगा बहुत बड़े बड़े ब्रांड आ गए हैं बिहार के अंदर भी। तो आप लोगों को करना चाहिए, ये सुनहरा मौका है आप लोगों को काम करने का। देखो अब मैं बता दूँ टैक्सी लाइन के फ़ायदे क्या है। देखो आप अपने वाइफ, बच्चे, माँ बाप के साथ रह के आप यहाँ पे काम कर सकते हो। कैसे? आप अपने सिटी में, चाहे कोई ना कोई सिटी में तो जरूर रहता होगा या कोई गांव में रहता होगा। जैसे कि सपोज करो दरभंगा सिटी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया या फिर पटना हो गया या मुजफ्फरपुर हो गया, किसी भी सिटी से आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आप खुद से एक गाड़ी बाई करो, शोरूम में जाओ, पता करो रेटों को, 10 जगह 10 शोरूम में जाकर रेटों पता करो और आपको गाड़ी लेना है ऑल इंडिया परमिट। ऑल इंडिया परमिट लेने के फ़ायदे क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको कल को बिहार से कहीं का भी भाड़ा आता है, कहीं का भी आपको बुकिंग आती है तो आप जा सकते हो, जिसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ बिहार परमिट का आप गाड़ी लेते हो तो उसमें होगा दिक्कत। और सबसे बड़ी बात कि बहुत लोग सोचेंगे या बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार मैं कमर्शियल गाड़ी नहीं बाय करके मैं प्राइवेट गाड़ी कर लूँ और प्राइवेट गाड़ी में काम कर लूँ। तो भाई आपको मैं बता दूँ, रूल्स के खिलाफ आप जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट गाड़ी या कमर्शियल गाड़ी में दोनों अंतर क्या है। प्राइवेट गाड़ी में सिर्फ आप अपना यूज़ के लिए गाड़ी लेते हो और कमर्शियल गाड़ी में ये होता है कि उसके अंदर आप कमर्शियली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो, इंश्योरेंस दे रहे हो, परमिट, फिटनेस सब कुछ बन रहा है। तो उसमें कल को कोई बात हो जाती है तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगा, इंश्योरेंस पार्टनर हेल्प करेगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ का आपको फायदा मिलने वाला है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि सबसे बड़ी बात, अपने शहर में और अपनी सिटी में रह के आप जब काम करोगे ना तो आपको गाड़ी का लोन भी बहुत आराम से मिल जाएगा। इसमें आपको कोई थर्ड पार्टी गारंटर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे सपोज करो आप बिहार से दिल्ली आकर गाड़ी लेकर चलाना चाहते हो तो यहाँ पे भाई घर का रेंट भी देना है, गाड़ी का रेंट भी देना है, या गाड़ी आप खुद से ले रहे हो तो पहले 4 बंदों को इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको जान पहचान वाले होने वाले बंदा जरूरी है कि भाई आप खुद से गाड़ी बाय नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको गारंटर जब तक नहीं मिलेगा। लेकिन अपने सिटी में, अपने गाँव में रह करके आपको बहुत आराम से सब कुछ हो सकता है। तो देखो आप कमाने का रास्ता मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो बहुत कंपनी है, जैसे बहुत मार्केट प्लेस के अंदर है, वहाँ पर आप खुद की भी गाड़ी अटैच कर सकते हो। ओला, उबर, रैपिडो, रोडवेज है, आपका मेक माई ट्रिप है, गोजो है, सवारी है, बहुत सारी कंपनी है, इनके साथ भी जुड़ सकते हो। अब हमारी कंपनी है ATS कैब। मैं खुले मन से सभी का नाम ले रहा हूँ। ये मतलब मेरा मन में ये नहीं है कि उस कंपनी का प्रमोशन करो, बट आपको रास्ता बता रहा हूँ। तो आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो सभी का प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन उपलब्ध है, जो कि वहाँ पे आपको दिख जाएगा। रोड अपना क्या बोलते हैं, पार्टनर प्लस एप्लीकेशन जो होता है, हर कंपनी के नाम के आगे पार्टनर लिख के आप वो एप्लीकेशन सर्च कर सकते हो, ठीक है, या ड्राइवर सर्च कर सकते हो इस तरीके से। तो हमारा भी खुद का ये नाम है और इस नाम को हमने भी बहुत जल्दी रजिस्टर्ड कराया है। अभी फिलहाल बहुत टाइम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना है कि हमारे पास भी
बुकिंग आती है, बिहार में भी काफ़ी सारी बुकिंग आती है, चाहे यूपी में हो, दिल्ली में हो, हर जगह बुकिंग आती है। तो हमारे साथ भी देखो काफ़ी ड्राइवर पार्टनर जुड़े, तो हम चाहते हैं कि आप भी आगे बढ़ के काम करो, तो इसमें हम आपका साथ दे पाएंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका भी रोजगार बढ़ेगा और रोजी रोटी खुद से क्रिएट होगा। सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि आपको रोजी रोटी ला के दे, ठीक है। समझदार हो, समझदारी से काम लो, क्योंकि हर बंदा अगर सोचेगा मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाऊँ और काम करूँ, तो ऐसा पर्सन नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल ही नहीं है। आपको खुद से रोजगार क्रिएट करना पड़ेगा, और रोजगार वही क्रिएट करता है जो बंदा रिस्क लेना चाहता है ज़िंदगी में। तो भाई हमने भी रिस्क लिया है और मैंने अपना बिजनेस खुद खड़ा किया है और कर रहा हूँ। जब तक ज़िंदगी में इंसान बचपन से लेकर बुढ़ा हो जाता है, जब तक जिंदा रहता है, तब तक इंसान सीखता है। तो देखो मैं आपको एज अ पर्सन समझाने की कोशिश किया कि भाई अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप खुद से कमा खा सकते हो बिहार के अंदर, चाहे यूपी के अंदर, अपने सिटी, अपने गाँव एरिया में रह करके आप रोजगार क्रिएट कर सकते हो। तो देखो सर, मैंने आप लोगों को कोशिश किया समझाने की, आप समझ गए तो आपकी मर्जी है, नहीं तो देखो हम लोग अपना काम तो कर ही रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी हम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और कुछ लोग जो ड्राइवर भाई हमसे हमारी बात मान के, या कुछ लोग हैं जो हमारे साथ काम करके कमा खा रहे हैं, तो उनको ऑप्शन मिल रहा है कमाने खाने का। बाकी आपके ऊपर है, मैंने आपको रोजगार का अवसर दिया है, बताया है चीज़ों को, बाकी इंप्लीमेंट करना आपको है। नहीं करोगे आपकी मर्जी, करोगे ग्रोथ करोगे, सीधी सी बात है। मैंने बहुत ऐसे ड्राइवर, जैसे 20 से 25 ड्राइवर को मैं एग्जांपल दे दूंगा जो यहाँ पे कमा रहा है और खा रहा है, ठीक है। बाकी हज़ारों ड्राइवर हैं जो कमा रहे खा रहे हैं। और सबसे बड़ी आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। देखो मैं आपको आज भी बता रहा हूँ, डिसिप्लिन जब तक मेंटेन नहीं करोगे ना, तब तक भाई कुछ नहीं हो सकता संसार में। आपकी लैंग्वेज ही सबसे बड़ा बिजनेस का पॉइंट है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आज भी आप जा करके इस चीज़ को सोचिए, घर वालों से बात कीजिए और बाहर ना जाए भाई। कहीं भी अगर आप जाना चाहते हो, जैसे गुजरात, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी आप जाना चाहते हो, तो ये सब चीज़ से दूर रहो, फैमिली के साथ रहो और साथ में रोजगार करो। थोड़ा सा स्ट्रगल होगा कुछ दिन तक, फिर आपको सब कुछ नॉर्मल होता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। जो बंदे ने आज के डेट में, बड़े बड़े एग्जाम्पल है, जो बंदे ने लाइफ में आगे बढ़ा है वो स्ट्रगल किया है और करना उसकी हिस्सा बनता है। तो मेरा भी हिस्सा था, मैं भी कर रहा हूँ और आप लोग भी करो, ठीक है दोस्तों। एज अ सजेशन तौर पे मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने बात पहुंचाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगली वीडियो आने के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।